नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो शिक्षित बनो। सम्मा शिक्षित बनने के लिए सूत्र निकाला सम्बुद्धस्स। कि अगर राष्ट्र शिक्षित बनेगा तो अपने आप ही आगे की लड़ाई होगी। उसके बाद संगठित रहो। जब आदमी शिक्षित बनेगा तो वो संगठित रहेगा, तो उससे इसकी ताकत और बनेगी। और उसके बाद संघर्ष करो। जब आदमी शिक्षित बन जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो संघर्ष करना भी एक आसान हो जाएगा। संघर्ष करने से ये मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा करो। संघर्ष करने का मतलब उन्होंने दिया अपने राष्ट्र के लिए संगठित करो, संघर्ष करो, उसके लिए पढ़ो लिखो, वैज्ञानिक जो भी है उसके लिए कार्य करो, और अपने समाज में उसमें अपने बच्चों के लिए, अपने माता बहनों के लिए ऐसा कुछ करो कि जिससे वो आगे बढ़े और देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए इस देश के कर्ता धर्ता के रूप में आगे आए और देश को सुदृढ़ बनाए। तो साथियों, इसी कड़ी में आगे करते हुए मैं कुछ, हमारे भी यहाँ पे बहुत महानुभाव हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छी जानकारी भी रखते हैं, और इसी उसमें मैं श्री रामसीत प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि करें और उनके विषय में दो शब्द बोले। रामसीत प्रसाद जी। धन्यवाद जयपाल जी, आपकी प्रेरणा से दोबारा से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। दिक्कत हो बैठ सकते हैं? मैंने कहा दिक्कत हो कुछ कटिंग बैठ सकते, कोई नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित सहायक उप प्रबंधक महोदय, सहायक समादेष्टा महोदय, जैन साहब, AWM साहब और हमारे सभी प्रिय साथियों, भाई जयपाल जी ने आदेश दिया है तो मैं बताऊं, बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डालना तो बहुत असंभव काम है। ऐसे समझो जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बाकी इन्होंने बतलाया, आज से 123 वर्ष पहले धन्य है वो माता जिन्होंने इन्हें जन्म प्रदान किया, और धन्य है वो धरा महू छावनी जहां इन्होंने अपनी बाल्यावस्था बिताया। उसके बाद तो ये पढ़ते लिखते गए, आगे बढ़ते चले गए। उस जमाने में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश तक गए। आज हम लोग यहाँ हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। यहाँ तो कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के अगर हम देखें, समाज में आज भी बहुत बुरी विसंगतियां हैं। भेदभावपूर्ण जो जीवन समाज में यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर जाने पर हम देखते हैं, वो उस जमाने में आज से 123 वर्ष पहले बहुत ही भयंकर रहा होगा। कितना अभिशप्त जीवन था, और फिर भी इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया कि न केवल स्वयं अपना जीवन संभाला, बल्कि इस राष्ट्र को संभाला। जैसा भाई जयपाल सिंह जी ने बतलाया, संविधान सभा के भी प्रारूप समिति में सभापति थे। इन्होंने संविधान लिखा, प्रशासनिक सुधारों की बात की, राजनीतिक सुधारों की बात की, सामाजिक सुधारों की बात की। आज जो हम मुक्त हवा में जी रहे हैं, आज जो हम भेदभाव से रहित जीवन जी रहे हैं एक तरह से समाज में, वो इन्हीं महानुभावों की देन है। अगर ये ना होते तो शायद हमारे जो मत हैं, मत भी एक इक्वल टू एक नहीं होता। जैसा जयपाल जी ने बताया, एक आदमी का एक मत और सभी मत बराबर। कल हम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए, ये इन्हीं की देन है। और जो समय है आज हम देख रहे हैं, आज हम जी रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। हमें इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इन्होंने जो मूल मंत्र दिया है, सारा कुछ देखने के बाद ये देखिए, इन्होंने जीवन यापन पूरा कर लिया। अंतिम अवस्था में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्यों? आज जितने भी धर्म हैं उसमें सबसे नूतन धर्म बौद्ध धर्म, तो इन्होंने नवीनता को ग्रहण किया। शिक्षित बनो का मतलब है अपने लक्ष्य को पहचानो।
अनेकों लोग मिलेंगे समाज में अफवाह फैलाने वाले, देश के दुश्मन। हमें सबसे सावधान रहना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे जो उद्देश्य है, एम, आज हम भारत सरकार टकसाल में नौकरी करते हैं, हमारा क्या एम है? जो उद्घोषित नीति है सरकार की, उन नीतियों के तहत हमारा जो कार्य है उसे हमें सबसे पहले करना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना है। तो अपने उद्देश्य को पहचानना है, किसी का बहकावे में नहीं आना। ये सबसे पहली बात उन्होंने कहा। और इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी आपकी? तब होगी जब आप संगठित रहेंगे। अगर आप भेदभावपूर्ण जीवन जिएंगे, ये है, ये वो है, वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, तो इस बिखराव के रास्ते पर अगर आप जाएंगे तो अपने लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने लक्ष्य को पहचानने के बाद संगठित भी रहना है, ये अति आवश्यक दूसरा सूत्र था इनका। और संगठित होने के बाद जब आप एक रहेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपके लक्ष्य से आपको अडिग कर सके, हिला सके। आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है कि आज कर लिया, 14 अप्रैल जब भी आता है हम लोग बैठते हैं, मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, 2-4 दिन मना लेते हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। आपको ये सूत्र अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और प्रतिदिन सुबह उठ करके रोज अपना इस मंत्र को पढ़िए कि हमें शिक्षित बनना है। अपने शिक्षित बनने का मतलब अपने लक्ष्य को पहचानिए, उस दिशा में आप काम करें, संगठित रहें, किसी के बहकावे में ना आए। उसके बाद आपका नंबर आता है कि संघर्ष करें। संघर्ष का मतलब आपको मार्ग तलाश करना है, और वो मार्ग तलाश करने में आपस में मंत्रणा कीजिए। जितने भी साथी लोग हैं सब मिलजुल करके अपना एक सलाह बनाइए, एक सलाह बना के संघर्ष करिए, उस रास्ते पर चलिए, संगठित रहेंगे, अपने लक्ष्य को पहचानेंगे तो निश्चित ही आपकी विजय संभव। तो वैसे ये भोजनावकाश का समय है और सबसे पहले जयपाल जी ने मुझे बुलाया है, बात करने के लिए बातें बहुत है। मैंने बतला दिया, दिया दिखाने की बात है सूरज को, तो अथाह सागर के बारे में हम ज्यादा कह नहीं सकते और अनेकों वक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कहूंगा, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद रामाशीष जी, इन्होंने जो बातें कही वो भी दिल के अंदर उतरने लायक बातें कही। मुख्य अतिथि श्री प्रवीण गुप्ता जी, सभा के सभापति श्री बत्रा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और मेरे साथी। बचपन में एक शेर सुना था मैंने, आप लोगों ने भी सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कजा से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। मतलब इस तरह से आपने सुना, मैंने भी सुना। तो कई बार सोचता था मन में, विचार कर खुद ही को कैसे बुलंद करते हैं, कौन किस तरह के लोग होते होंगे जो इतना बुलंद कर लें अपने आप को, खुदा भी बंदे से पूछे। तब फिर बाद में जब पढ़ा, जीवन चरित्र पढ़ा कुछ महान पुरुषों का, तो उन्हीं में से एक बाबा रसन बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विषम परिस्थितियों में आज हम जो समाज में बैठे हैं, जिस तरीके के व्यवहार हम देख रहे हैं, इस तरह का व्यवहार नहीं आज से 123 साल पहले। बस कल्पना कर सकता हूँ कि कितनी विषम परिस्थिति, उस विषम परिस्थिति में, और जिस पिता के 12-14 संतान हो, और क्या स्थिति परिवार की रही होगी, और कि उन परिस्थितियों में भी बढ़ के खुद को, क्योंकि अगर कहते हैं कि आपके अंदर इच्छा शक्ति हो किसी चीज को पाने की, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और ये एक सटीक उदाहरण है। इन्होंने अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाई, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, ये पढ़े। आप ये देखेंगे इनके जीवन चरित्र में, पूरा वैसे में नहीं जाऊंगा, तो आप इनको मदद करने के लिए बहुत हाथ आ गया है। जरूरी नहीं है वो उसी समाज के थे जिस समाज से ये थे, उसके नहीं थे, वो अन्य समाज के लोग थे। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो इच्छा है किसी चीज को पाने की, तो कायनात भी आपकी मदद करती है। वो खुदा, भगवान, ईश्वर सब आपकी मदद करते हैं, और उन्होंने की। और आज
ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति के आगे नतमस्तक नहीं है? केवल किस लिए? क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को इतना बुलंद किया, अपने विचार, अपने कार्य, इनसे सबके सामने एक उदाहरण पेश किया। खुद को नहीं उत्थान किया, केवल खुद को उठाना एक कुछ उठना नहीं है, लेकिन जो अपने साथ अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने समाज को उठा के ले चले, अपने देश को उठा के ले चले, असली महापुरुष, असली उत्थान करने वाला वो है। और ऐसे हैं हमारे डॉक्टर भीमराव। 3 सूत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने केवल अपने समाज के लिए दिए, पूरे देश के लिए दिए, हर व्यक्ति के लिए दिए, मेरे लिए दिए, आपके लिए दिए, हर व्यक्ति के लिए दिए। उन्होंने उससे मैं कहा, मैं कहता हूं आज भी उतने ही सार्थक किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा तेरा क्या अधिकार है। उसे अपने बारे में अच्छा बुरे का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको उचित अनुचित का ज्ञान कराती है। आप पे शिक्षा नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार। क्योंकि अधिकार मांगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्तव्य उसके साथ साथ आते हैं। तो कर्तव्य और अधिकार की जानकारी तभी होती है व्यक्ति को जब वो शिक्षित होता है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा शिक्षित रहो, उसके बाद उन्होंने कहा संगठित रहो, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है और कोई भी कार्य बिना शक्ति के पूर्ण नहीं हो सकता। आप एक छोटा सा काम भी लेके चलिए, छोटा सा काम, आप कोई आज ये हम सभा कर रहे हैं, तो इसमें भी 4 व्यक्तियों की, 6 व्यक्तियों की, 10 व्यक्तियों की एक संगठन की शक्ति है। अगर कोई आदमी एक सोचता मैं अकेला एक कार्य कर लूं तो मुश्किल था। तो संगठित रहोगे तो इस अपना ही नहीं पूरे देश की तरक्की के लिए प्रयास कर सकते हो, क्योंकि संगठन में शक्ति है और शक्ति ही हर चीज के लिए जरूरी है। संघर्ष करो, क्योंकि आप शिक्षित हो गए, आपको उचित अनुचित का ज्ञान हो गया, आपको कर्तव्य का पता चल गया, आपको अधिकार का पता चल गया। लेकिन अगर कहीं पे आपके अधिकार का हनन हो रहा है, शिक्षित आप हैं, आपको पता चल गया मेरे अधिकार का हनन होना है, आप संगठित हैं, आपके अंदर शक्ति है, संघर्ष करो, अब वह अधिकार आपको मिल के रहे। तो ये 3 चीज समाज के, देश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू हैं। और ऐसे 3 सूत्र देने वाले बाबा साहब अंबेडकर साहब को मैं बार बार शत नमन। जैसे हमारे भाई रामाशीष जी ने बताया, इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना। और वास्तव में मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के वाणी में इतना ओज नहीं कि मैं इनके बारे में ज्यादा बोल सकूं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर नमन करते हुए गच्छा